राधे राधे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल धर्म शक्ति में स्वागत है। परमेश्वर सदाशिव के 3 प्रकट रूपों में से प्रथम भगवान विष्णु के 24 अवतार माने गए हैं। उनमें से ही 2 अवतार हैं नर और नारायण। हम जिन्हें नारायण कहते हैं वे विष्णु जी के अवतार हैं। नर और नारायण की कहानी को जानना तो जरूरी है ही है। यहाँ उनके जीवन की कहानी नहीं बल्कि मैं उनके संक्षिप्त परिचय को बता रही हूँ। इन्हीं 2 भाइयों के कारण धर्म और सत्य का भारत में विस्तार हुआ। अधिकांश हम सब इनकी कथा को नहीं जानते और वे यह मानते हैं कि ये विष्णु जी ही हैं। अवतार का अर्थ किसी में विष्णु भगवान का अवतरण होना है। भगवान राम भी विष्णु भगवान के अवतार थे, लेकिन वे स्वयं भगवान विष्णु नहीं थे। वे भी ब्रह्मा और वशिष्ठ की अनुशंसा पर विष्णु भगवान के अवतार घोषित किए गए थे। अर्थात राम एक माध्यम थे और विष्णु भगवान ने उनमें उतरकर लीला रची थी। अवतार का अर्थ किसी में किसी दूसरे का अवतरण होना। हालांकि कुछ अवतारों में भगवान विष्णु स्वयं प्रकट होते हैं। भगवान ब्रह्मा के पुत्र धर्म की पत्नी रुचि के माध्यम से श्री हरि विष्णु ने नर और नारायण नाम के 2 ऋषियों के रूप में अवतार लिया। जन्म लेते ही वे बद्रीवन में तपस्या करने के लिए चले गए। उसी बद्रीवन में आज बद्रिकाश्रम बना हुआ है। वहीं नर और नारायण नामक 2 पहाड़ हैं। वहीं पास में केदारनाथ का पवित्र शिवलिंग भी है, जिसे नर और नारायण ने मिलकर ही स्थापित किया था। यह लगभग 8000 ईसा पूर्व की बात है। भगवान नर और नारायण की तपस्या से ही संसार में सुख और शांति का विस्तार हुआ। आज भी केदारनाथ और बद्रिकाश्रम में भगवान नर और नारायण निरंतर तपस्या में रत रहते हैं। इन्होंने ही द्वापर में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में अवतार लेकर लीला रची थी। एक बार नर और नारायण की तपस्या को देखकर देवराज इंद्र ने सोचा कि ये तप के द्वारा मेरे इंद्रासन को लेना चाहते हैं। ऐसा सोचकर इंद्र ने उनकी तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव, बसंत तथा अप्सराओं को भेजा। उन्होंने जाकर भगवान नर और नारायण को अपनी नाना प्रकार की कलाओं के द्वारा तपस्या भंग करने का प्रयास किया, किंतु उनके ऊपर कामदेव और उनके सहयोगियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कामदेव, बसंत तथा अप्सराएं शाप के भय से थरथर कांपने लगे। उनकी यह दशा देखकर भगवान नर और नारायण ने कहा, तुम लोग डरो मत, हम प्रेम और प्रसन्नता से तुम लोगों का स्वागत करते हैं। भगवान नर और नारायण की अभय देने वाली वाणी को सुनकर काम अपने सहयोगियों के साथ अत्यंत लज्जित हुए। उसने उनकी स्तुति करते हुए कहा, प्रभु आप निर्विकार परम तत्व हैं। बड़े बड़े आत्मज्ञानी पुरुष आपके चरण कमलों की सेवा के प्रभाव से काम विजयी हो जाते हैं। हमारे ऊपर आप अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें। हमारी आपसे यही प्रार्थना है। आप देवाधिदेव विष्णु हैं। कामदेव की स्तुति सुनकर भगवान नर और नारायण प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी योग माया के द्वारा एक अद्भुत लीला दिखाई। सभी लोगों ने देखा कि सुंदर सुंदर नारियां नर और नारायण की सेवा कर रही हैं। नर नारायण ने कहा, तुम इन स्त्रियों में से किसी एक को मांगकर स्वर्ग में ले जा सकते हो। वह स्वर्ग के लिए भूषण स्वरूप होंगी। उनकी आज्ञा मानकर कामदेव ने अप्सराओं में सर्वश्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी को लेकर स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। उसने देवसभा में जाकर भगवान नर और नारायण की अतुलित महिमा के बारे में सबसे कहा, जिसे सुनकर देवराज इंद्र चकित और भयभीत हो गए। इंद्र को श्री नर और नारायण के प्रति अपनी दुर्भावना और दुष्कृत्य पर विशेष पश्चाताप हुआ। महाभारत के अनुसार दक्ष के यज्ञ को नष्ट करने के बाद भगवान शिव का त्रिशूल बद्रिकाश्रम की ओर गया, जहां उसने नारायण के वक्ष को भेद दिया, जो तपस्या में लीन थे। भगवान नारायण द्वारा उत्पन्न ध्वनि हूं के उच्चारण के बल पर त्रिशूल बाद में उनके वक्ष से बाहर निकल गया और भगवान शिव के पास वापस आ गया।
जो तब ऋषियों का वध करने के लिए दृढ़ थे। कहा जाता है कि नर ने धरती के घास का एक तिनका उखाड़ा जो एक कुल्हाड़ी बन गई और इसे विध्वंसक देवता की ओर छोड़ दिया। ऐसा शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान शिव ने इस कुल्हाड़ी को तोड़ दिया था। शैव परंपरा में ऋषि नारायण ने बद्रिकाश्रम के पवित्र स्थान पर महान तपस्या की, भगवान शिव को प्रसन्न किया और अजेय बने। हमारे महाभारत धर्म ग्रंथ के अनुसार केदार और बद्रीवन में नर और नारायण नामक दो भाइयों ने घोर तपस्या की थी। इसीलिए यह स्थान मूलतः इन दो ऋषियों के स्थान है। दोनों ने केदारनाथ में शिवलिंग और बद्रिकाश्रम में भगवान विष्णु के विग्रह रूप की स्थापना की थी। केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कथा भगवान शिव पुराण में तब आती है जब नर और नारायण भगवान शिव की आराधना कर रहे होते हैं। भगवान शिव की प्रार्थना करते हुए दोनों कहते हैं कि शिव आप हमारी पूजा ग्रहण करें। नर और नारायण के पूजा आग्रह पर भगवान शिव स्वयं उस पार्थिव लिंग में आते हैं। इस तरह पार्थिव लिंग के पूजन में वक्त गुजरता जाता है। एक दिन भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और नर और नारायण के सामने प्रकट होकर कहते हैं कि वो उनकी आराधना से बेहद प्रसन्न हैं, इसलिए वर मांगे। भगवान नर और नारायण कहते हैं, हे प्रभु, अगर आप प्रसन्न हैं तो लोक कल्याण के लिए कुछ कीजिए। भगवान शिव कहते हैं कि कहो क्या करना चाहते हो। इस पर नर और नारायण कहते हैं कि जिस पार्थिव लिंग में हमने आपकी पूजा की है उस लिंग में आप स्वयं निवास कीजिए ताकि आपके दर्शन मात्र से लोगों का कष्ट दूर हो जाए। दोनों भाइयों के अनुरोध से भगवान शिव और प्रसन्न हुए और केदारनाथ के इस तीर्थ में केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करने लग गए। इस तरह केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हुई। महाभारत के अनुसार पाप से मुक्त होने के बाद केदारेश्वर में स्थित ज्योतिर्लिंग के आसपास मंदिर का निर्माण पांडवों ने अपने हाथ से किया था। बाद में इसका दोबारा निर्माण आदि शंकराचार्य ने करवाया था। इसके बाद राजा भोज ने यहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण कराया। असुरों के राजा प्रहलाद ने एक बार अपनी सेना को नैमिष के पवित्र तीर्थ पर चलने का आदेश दिया, जहां उन्हें भगवान विष्णु के दर्शन होने की आशा थी। वे सरस्वती नदी के तट पर शिकार करने गए थे। प्रहलाद ने जटाधारी दो तपस्वियों को देखा जो शारंग और अजगव के धनुष धारण किए हुए थे। असुर राजा ने उनसे पूछा कि वे तपस्या करते समय हथियार क्यों रखते हैं, और दोनों तपस्वियों ने फिर उत्तर दिया कि जिसके पास शक्ति है वे सभी अपने आचरण में धार्मिक है। ऋषियों में से एक ने राजा को आश्वासन दिया कि तीनों लोकों में कोई भी उन्हें द्वंद्व युद्ध में नहीं जीत सकता। प्रहलाद चुनौती के लिए तैयार हो गए। नर ने अपने अजगव से राजा पर बाण चलाए, लेकिन बाद वाले अपने सोने से मढ़े बाणों से उन्हें पराजित करने में सक्षम रहे। प्रहलाद ने नर के नारायण शास्त्र के विरुद्ध दिव्य ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उनकी गदा टूट गई और प्रहलाद ने खुद को असहाय पाया और भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने अपने भक्त से कहा कि नर और नारायण भाई अजेय थे, क्योंकि वे यम के पुत्र थे और उन्हें युद्ध के बजाय केवल भक्ति से ही जीता जा सकता है। राजा ने अंधका को शासन सौंप दिया और नर और नारायण को प्रसन्न करने के लिए एक आश्रम बनवाया और अपनी मूर्खता के लिए उनसे क्षमा मांगी। स्वामी नारायण संप्रदाय में नर और नारायण को नर नारायण देव कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि वे बद्रिकाश्रम में निवास करते हैं और सभी प्राणियों के भाग्य के मुख्य नियंत्रक भी हैं, जो उनके कर्म पर निर्भर करता है। ऐसा माना जाता है कि नर और नारायण देव अहमदाबाद में साबरमती नदी के तट पर नारायण घाट पर प्रकट हुए थे। इसीलिए उनकी छवियों को स्वामी नारायण द्वारा पहले स्वामी नारायण मंदिर, जो कि अहमदाबाद में स्थापित किया गया था। इस समूह के सदस्य भगवान नर और नारायण के निवास बद्रिकाश्रम में घटित घटनाओं की व्याख्या करते हैं, जिसके कारण स्वामी नारायण का अवतार हुआ। उनका मानना है कि नारायण ने
ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण स्वामी नारायण के रूप में जन्म लिया, जिसे उन्होंने अपनी इच्छा से ही स्वीकार किया। इस श्राप के कारण नारायण ने बुराई को नष्ट करने और नैतिकता, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति पर आधारित एकांतिक धर्म की स्थापना करने के लिए पृथ्वी पर अवतार लिया था। इस प्रकार शास्त्रों से प्राप्त जानकारी मैंने आपको प्रदान की। यदि ये वीडियो आपके लिए जरा से भी उपयोगी है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। आप और आपके परिवार पर माता रानी और श्री हरि की कृपा सदैव बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।